अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये व्लॉग 2 दिन का मिक्स है, फ्राइडे और सैटरडे का। आज फ्राइडे की मॉर्निंग है, सुबह 11 बजे हम लोग उठे थे। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज मैंने मूली वाले पराठे बनाए थे। ये मूलियाँ मैं लेके आई थी, वो पाकिस्तानी शॉप जो मैंने आपको बताई है ना, वहां से। और आपको पता है वैसे एहतमाम से नाश्ता वीकेंड पे ही बनता है, रेगुलर तो इस तरह इतने एहतमाम से कुछ भी नहीं बनाया जाता, टाइम ही नहीं होता इतना किसी के पास। और फ्राइडे को हम हैवी नाश्ता कर लेते हैं ताकि दोपहर में मुझे कुछ ना बनाना पड़े, फिर हम शाम को ही खाना खाते हैं। नाश्ता करने के बाद हम थोड़ी देर बैठे, बातें वगैरह करते रहे और हमें फिर नींद आ गई। अक्सर ऐसा ही होता है कि फ्राइडे को मेरे घर पे कोई ना कोई गेस्ट आ रहे होते हैं और मैं बिजी हो जाती हूँ किचन में। लेकिन ये वाला फ्राइडे बड़ा मजे का था। फुल डे हमने रेस्ट किया है। हम ना नाश्ता करके दोबारा सो गए और शाम को उठे थे। अभी हिराज बिन कासिम आए हुए थे हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वो टीवी यूनिट लेना है, उसके लिए हम आइकिया गए थे, वहां से भी हमें नहीं मिला। अभी ना हम हिराज बिन कासिम आए हुए थे, तो यहाँ से हमने सोचा कि शायद मिल जाए, मुस्तामिल में मिले तो फिर भी ठीक है, अगर नया मिल जाए तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। तो खैर यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे, साथ हमने जूस लिया था, कुछ बच्चों को फ्राइज वगैरह लेके दिए थे। और बस ऐसे देखते दिखाते ना हम लोगों को कुछ और ही पसंद आ गया। हमने लेना कुछ और था, लिया हमने कुछ और ही। अच्छा, हमारे साथ सीन ये हुआ कि जब हम लोग हिराज पहुंचे हैं ना, बड़े खुश थे, अच्छा मूड था, बिल्कुल फ्रेश थे हम लोग। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी से उतरे हैं तो हमारी लड़ाई हो गई। वो इस बात पे, क्योंकि जब से ये उठे थे ना सो के, कभी इनके कोई मैसेज आ रहे हैं, कभी किसी का फोन आ रहा है। गाड़ी में भी मैं सारा टाइम मुंह देखती रही कि यार हम भी तो अपनी बातें कर लें, लेकिन कोई टाइम ही नहीं मिला। तो मुझे ना एंड पे गुस्सा आ गया और मैं बस गुस्से में बोल ही पड़ी कि ये क्या है, आपको हमारी कोई परवाह नहीं है, हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। वरना मैंने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, इन्होंने मुझे चुप कराया, जूस भी लेके दिया, बड़े प्यार से हैं मनाते रहे, पर मैं नहीं मान रही थी। मैं अपना टेबल ढूंढने में बिजी रही, लेकिन टेबल नहीं मिला। तो से कह रही थी कि बस घर चलें, यहाँ टेबल मिल नहीं रहा, तो फिर ऐसे फजूल फिरने का क्या फ़ायदा। लेकिन ये कह रहे थे नहीं, यहाँ से देख लो, वहाँ से देख लो, ऐसे ही ले लेके फिर रहे थे मुझे। और मुझे ना अचानक से एक सोफ़ा नज़र आ गया और मैं उधर ही बैठ गई। मैंने कहा लेना है तो मैंने यही लेना है, वरना मैंने घर नहीं जाना। और जो सोफ़ा घर में पड़ा हुआ है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। बस इनको भी फिर मुझे मनाना था, मुझे फिर ये नाराज तो नहीं ना रख सकते थे। इन्होंने फिर मान ली मेरी बात, कहते ठीक है सोफ़ा ले देता हूँ। बस गुस्सा ना करना, नाराज ना होना। तो खैर फिर हमने क्या किया, हमने वो सोफ़ा जो है ना वो ले लिया, और घर आने से पहले हमने ये सोफ़ा जो है ना निकालने के लिए इनके जो कंपनी के वर्कर्स हैं ना उनको बुलवा लिया। और जो सोफ़ा हमने अभी लिया है ना, उसको हमने वहीं से गाड़ी पे लोड करवाया। वो हमारे पीछे पीछे लेके आ रहे थे, वहां से दूसरी तरफ से इनके जो कंपनी के वर्कर हैं वो भी पहुंच गए। उन्होंने पहले वाला सोफ़ा निकाल के बाहर रखा, दूसरा वाला सोफ़ा उन लोगों ने अंदर रखा। लेकिन जब हम लोगों ने सेटिंग करना शुरू की है तो फिर पता चला कि जो सोफ़ा हम लोग लेके आ गए हैं ना, वो तो बहुत बड़ा है। वो तो हमारे ये दरवाजे जो है ना यहाँ तक आ रहा था, गुजरने की जगह भी नहीं बच रही थी। वहाँ पता क्या है, ग्राउंड में पड़ी होती है चीज़, सामने बड़े से हॉल में पड़ी होती है, वहाँ पे आइडिया नहीं होता। ना ही हमने जहमत की कि हम इंची टेप से देख लें नाप करके कि पूरा आएगा या नहीं। तो हमने अंदाजे से ले लिया, लेकिन जब घर आए तो फिर हमें और टेंशन बढ़ गई कि अब हम क्या करें। फिर हम वहीं वापस गए। ये वाले भाई हैं ना जो आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में काम करते हुए, इनको हम वहाँ से लेके आए। इन्होंने फिर हमें जितनी साइज़ में चाहिए था ना सोफ़ा, उतने साइज़ में इन्होंने सेटिंग करके दी। अच्छा, इन्होंने एक सोफ़ा का 100 रियाल दिया था और हमने 2 सोफ़ा ऑल्टर करवाए थे, सेट करवाए थे, तो इसलिए फिर इनको हमने 200 रियाल दिया था। जब ये काम कर रहे थे ना घर में, इतना गंद पड़ गया था, इतना ज़्यादा कचरा हो गया था, लकड़ी का बूरा वगैरह, और इतनी ज़्यादा डस्ट भी हो गई थी कि बहुत मुश्किल से मैंने ये सोफ़ा साफ़ किया दोबारा। बिल्कुल नया कवर है इसके ऊपर, नए कुशन्स हैं, सब कुछ नया है। तो फिर भी इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे पता नहीं कितना कचरे से उठा के लाए हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ऐसे साफ़ किया है। ये देखें, अभी ये आपके सामने है। भी मैं अपने सीटिंग एरिया के लिए सोफ़ा लेने का सोचती थी ना, तो मैं यही चाहती थी कि मैं ब्लू कलर में सोफ़ा लूं और खूबसूरत सा हो, और इस तरह हो कि अगर किसी को लेटना भी पड़ जाए ना, अगर किसी ने लेटना हो तो बिल्कुल कंफर्टेबल सा, बिल्कुल सॉफ्ट और काफ़ी खुला डुला होना चाहिए, जैसे एक सिंगल बेड होता है। अभी मैं आपको इसके कुशन हटा के दिखाऊं ना, तो ये बहुत चौड़ा, बहुत खुला डुला सोफ़ा है माशाल्लाह, और जैसा मैं चाहती थी ना वैसा ही मिला है। अच्छा, जो दूसरा सोफ़ा है ना, उसको अभी हमने निकाल के यहाँ बाहरी हमारे जगह है सीढ़ियों के पास, वहाँ रख दिया है, और मैंने मार्केट प्लेस पे ना उसका ऐड दे दिया है। तो अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नंबर आए हैं जो लेना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में वो भी सेल हो जाएगा।
तो अभी ये देखें, ये वाली जगह है टीवी के सामने, ये जो टेबल पड़ा है ना, इसको मैं हटा के यहाँ पे टीवी यूनिट रखना चाहती थी। ये लेने गए थे और ये सोफ़ा लेके आ गए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत प्यारा लगा और अभी मैंने इसको ऐसे साफ़ सुथरा करके सेट करके लगा दिया है। मैं सोच रही हूँ अभी मैं इसके जाके ना कवर्स लेके आऊँगी, जो सोफ़ा के ऊपर डालते हैं ना रग्स वगैरह, वो मैं लेके आऊँगी। इस तरह पता क्या है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है और वो ऊपर से आप हटा के वॉश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सोफ़ा के ऊपर कोई दाग लग जाए, यहाँ पे कुछ गिर जाए, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है और इसको रोज़ रोज़ साफ़ करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आई थी यहाँ, क्या है 23 शॉप है जो, वहाँ पे आई थी। और ये मैं साथ का कपड़ा भी थोड़ा सा लेके आई। कल वो भाई जब सेटिंग कर रहे थे ना, सोफ़ा काट के बराबर करके दे रहे थे, तो उसमें से ये कपड़ा थोड़ा सा निकल आया था, तो उसमें से ना मैंने काट के अपने पास रखा हुआ है ताकि सेम सेम कलर मिल जाए। अच्छा 23 पे तो मुझे सोफ़ा कवर नहीं मिले, क्योंकि जो साइज़ और कलर मैं चाह रही थी ना, वो वहाँ पे है ही नहीं। साइज़ चौड़ाई में बहुत कम है, लंबाई में तो ठीक है लेकिन चौड़ाई में बहुत कम पड़ता है, और कलर भी वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। खैर वहाँ से फिर मैं एग्ज़िट 16 पे आ गई। यहाँ पे एक 25 शॉप है, वहाँ पे मैंने सोचा हो सकता है मिल जाए, लेकिन यहाँ भी काफ़ी आगे तक जाके देखने के बाद पता चला कि यहाँ पे नहीं होते ये ब्लैंकेट। अच्छा उसके बाद जो हमारे घर के पास है ना ये सूक अल माजिद, वहाँ मैं आ गई थी। ये भाई हैं जिनकी शॉप से मुझे सेम वही कवर्स मिल गए जो मुझे चाहिए थे। ये देखें, मैंने ना डबल ब्लैंकेट जो होता है ना, एसी ब्लैंकेट, वो लिए हैं। अभी मैं इसका क्या करूँगी वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये देखें, अभी मैंने रख के देखा है, कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी अच्छा खासा मैच हो रहा था, जैसा मुझे चाहिए था ना वैसा ही मिल गया। इसकी मैंने जो चौड़ाई है ना, जहाँ से चौड़ाई ज़्यादा बनती है, वहाँ से मैंने तय लगा के सेंटर से काट लिया, ताकि जब मैं इसको बिछाऊंगी थोड़ा सा मैं इसको बैक साइड पे ना दबा के अंदर की तरफ भी सेट करूंगी, ताकि ये निकले ना, जल्दी हिले ना अपनी जगह से। तो इसलिए मैंने जहाँ चौड़ाई ज़्यादा है ना, वहाँ से मैंने सेंटर किया और इसको सेंटर से काट लिया। काट के फिर इसको मैंने ना सिलाई लगा ली, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई मशीन पे। ये देखें, इसको मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली और अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लैंकेट के ऊपर मेरी मशीन चल गई, वरना मुझे ये भी डर था कि ये ना हो मैं काट के ऐसे ख़राब कर लूँ और बाद में मशीन भी ना चले। लेकिन बड़े आराम से और बहुत जल्दी मैंने ये कवर अपने सेट कर लिए थे। जहाँ से मैंने कटिंग की थी ना, बस वहीं से एक एक सिलाई लगानी थी सीधी सीधी, और कोई ज़्यादा काम भी नहीं था। और आपको पता है मैंने ये डबल बेड का ब्लैंकेट लिया था, इसको सेंटर से काट लिया तो एक ब्लैंकेट के 2 पीस बन गए, और मुझे तकरीबन 2 ब्लैंकेट लगे हैं। 2 ब्लैंकेट में से 4 पीस निकल आए थे। अभी ये देखें, इस तरह की ये हालत है अभी सोफ़ा की। अभी मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ। एक साइड पे मैंने बिछा लिए हैं, बस ये आखिरी वाला रहता था, इसके मैंने कुशन्स हटाए हैं। तो और ये देखें कितना खुला है माशाल्लाह। अगर किसी ने लेटना हो ना, आराम से सो सकता है यहाँ पे। अक्सर ऐसा होता है ना कि घर पे कोई गेस्ट आ जाए तो हम एक एक करके यहाँ पे सारे सो सकते हैं। अपने गेस्ट को बेडरूम में सुला के हम यहाँ आराम से सो सकते हैं। जब आनी मामू आए थे ना, तो हमें बड़ी मुश्किल हुई थी, हम नीचे सोए थे 3-4 दिन, और मेरी कमर में इतनी पेन हुई थी ना कि बस मेरी हालत बुरी हो गई थी उन 3-4 दिनों में। तो उस टाइम से मैंने सोचा था कि ये वाले सोफ़ा मैं सेल करूँगी और ऐसे सोफ़ा लेके आऊँगी जिस पे हम आराम से सो भी सकें, कभी सोना पड़ जाए तो। खैर अभी आपको ये सेटिंग कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। और जब मैंने ब्लैंकेट ऊपर बिछाया ना एज अ सोफ़ा कवर, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। खैर उसके बाद शाम के खाने में मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे ये टिंडे। वो कह रहे थे मैंने यही खाने हैं, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मटर वाले चावल बनाऊं। मैंने मटर डाले थे उसमें, शायद थोड़े से आलू भी डाले थे, क्योंकि बच्चे वो शौक से खाते हैं। आलू हम सभी बड़े शौक से खा लेते हैं। और साथ मैंने मसर गर्म कर लिए थे। तो ये था हमारा शाम का खाना। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल के स्कूल जाने से पहले पहले जो बखेरा मैंने डाला था ना, वो सारा भी समेट लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब घर की सेटिंग बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा जी, अभी आप मुझे इजाज़त दें, और आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको ये सोफ़ा कैसा लगा है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।